हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ए खान अकेडमी में। और आज हम हिस्ट्री का लेक्चर लाए हैं जिसमें हम कराने वाले हैं सीमावर्ती राजवंशों का उद्भव। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमें अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो सीमावर्ती राजवंशों की हम बात करें तो उसमें हम बात करते हैं पहले पाल वंश की, फिर हम बात करेंगे सेन वंश की। सेन वंश के बाद हम कराएंगे कश्मीर के कुछ राजवंश, और लास्ट में हम कराने वाले हैं कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बंगाल के पाल वंश से। तो पहली हेडिंग डालिएगा, बंगाल का पाल वंश। इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप हिस्ट्री में थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर सकें। तो पाल वंश की हम बात करें तो इसका जो विस्तार था वो संपूर्ण बंगाल, बिहार तथा कन्नौज तक था, और खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जालंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक इसका जो विस्तार था वो था। प्रमुख शासकों की बात करें तो प्रमुख शासकों में सबसे पहले आते हैं गोपाल। गोपाल ही इस वंश के संस्थापक कहे जाते हैं, जिन्होंने 750 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। कैसे स्थापना की थी तो बताया जाता है कि 8वीं सदी के मध्य बंगाल में अशांति एवं अव्यवस्था फैली हुई थी, और उस अशांति और अव्यवस्था को दबाने के लिए कुछ प्रमुख लोगों ने इनको राजा बनाया था। बताया जाता है कि ये एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि ये कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी। 750 से 770 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। बौद्ध धर्म के अनुयायी कहे जाते हैं। और बात करें तो ओदंतपुरी में एक मठ का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। तो कहाँ करवाया था? ओदंतपुरी पुरी में एक मठ का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अगले उत्तराधिकारी की बात करें तो वो रहे धर्मपाल। धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल का शासनकाल जो है वो 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक का रहा। बात करें कि धर्मपाल को एक अन्य नाम से भी बुलाया जाता था, वो था परम सौगात। परम सौगात। सौगात ये कहाँ है? ये धर्मपाल के लेखों में ये बात कही जाती है। उत्तरापद स्वामी इनकी एक उपाधि है, जो कि गुजराती कवि सौंदर्य ने इनको दी थी। कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध को पराजित कर चक्रा युद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाया था। तो किससे इनकी युद्ध हुआ? तो चक्रा युद्ध, सॉरी, इंदिरा युद्ध। और इनका जो युद्ध धर्मपाल के साथ हुआ था, इसमें इंदिरा युद्ध को उठाकर उस पे कन्नौज की गद्दी पर किसको बैठाया? चक्रा युद्ध को। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे बात करें तो हम धर्मपाल की, तो इन्होंने एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार की भी स्थापना की। तो इन्होंने क्या बनवाया? विक्रमशिला। ये याद रखने योग्य बात है अगर ये आपको, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो किस किस की इन्होंने स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार की। महाविहार। हम बात करते हैं अगले उत्तराधिकारी की, तो वो है देवपाल। देवपाल। देवपाल का जो शासनकाल रहा वो रहा 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। देवपाल की कुछ बातें अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हम बात करते हैं कि इन्होंने अपनी जो राजधानी है, राजधानी अपनी मुंगेर को बनाया। राजधानी मुंगेर को बनाया। आगे बात करें तो अरब यात्री एक सुलेमान नाम करके के अरब यात्री हुआ करते थे, वो इसी के काल में आए थे। तो कौन आया था? सुलेमान इसी के काल में आया। ठीक है, अरब यात्री। एक बौद्ध थे शैलेंद्र के शासक, उन्होंने अपने दूतों को इनके दरबार में भेजा और नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। तो देवपाल ने उस अनुमति को स्वीकार किया था, और स्वीकार करने के बाद 5 गांव दान में दिए। तो अगले शासक की बात करें तो नाम आता है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम का शासनकाल
878 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक का रहा। जो फिर इसके बाद हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद एक और शासक रहा रामपाल। रामपाल का शासनकाल 1075 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक का रहा। रामपाल के बारे में भी हम ज्यादा कुछ डिस्कस करने वाले नहीं है, तो इनकी एक बात याद रख लीजिएगा क्योंकि ये आखिरी शक्तिशाली शासक रहे थे। और इनके शासनकाल में कैवर्तों का युद्ध हुआ था। तो किसका युद्ध हुआ था? कैवर्तों का जो युद्ध हुआ इन्हीं के काल में हुआ, कैवर्तों का विद्रोह। और संध्याकर नंदी द्वारा जो रचित है रामचरित, उसमें इसका वर्णन है। अब अगला हम वंश डिस्कस करें तो वो आता है बंगाल का सेन वंश। तो हम बात करने वाले हैं बंगाल के सेन वंश के बारे में। बंगाल की सेन वंश की बात करें तो इनका जो संस्थापक था वो सामंत सेन कहा जाता है। सामंत सेन ने राड नामक स्थान पर ही इस वंश की स्थापना की थी। तो संस्थापक कौन है? संस्थापक रहे सामंत सेन। और इन्होंने कहां पर इसकी स्थापना की थी? राड नामक स्थान पर इन्होंने स्थापना की थी। और प्रमुख शासकों की बात करें तो हम पहले बात करते हैं विजय सेन की। विजय सेन। विजय सेन का जो शासनकाल रहा वो रहा 1095 ईस्वी से 1158 ईस्वी। इनकी अगर कार्यों की बात करें तो इनका जो उल्लेख है वो देवपाड़ा प्रस्तुति में मिलता है, जो कि कवि दोही की रचना है, यानी कवि दोही द्वारा रचित है। उपाधियों की बात करें तो अरेराज, वृषभशंकर और परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां इन्होंने धारण कर रखी थी। और इनसे पता भी चलता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला शासक है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन का शासनकाल 1158 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक का रहा। इनकी दो रचना थी, वो थी दान सागर, ये की एक ग्रंथ है, और दूसरी है अद्भुत सागर। ये अपूर्ण थी, ठीक है, इसे अपूर्ण कहेंगे। उपाधियों की बात करें तो गौड़ेश्वर, भट्टारक और निशंकर और परमोहेश्वर जैसी उपाधियां इन्होंने धारण कर रखी थी। आगे बढ़ते हैं हम। अगले शासक की बात करें तो वो रहे लक्ष्मण सेन। तो अगले शासक डाल लीजिएगा अपनी कॉपी पर, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन का शासनकाल 1179 और 1150 तक का रहा। उपाधियों की बात करें तो परम भागवत जैसी इन्होंने उपाधियां ले रखी थी। गौड़ के निकट एक अन्य राजधानी इन्होंने बसाई थी, लखनऊ थी, जिसे लक्ष्मणवती कहा जाता है। और इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। 2002 में बख्तियार खिलजी द्वारा इस पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया गया था। अगली बात करते हैं हम कश्मीर के राजवंशों की। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंशों में बात करें तो जिसमें बात करते हैं हम पहले कारकोट वंश, और दूसरा है उत्पल वंश, और तीसरा बात करते हैं हम लोहार वंश। पहले हम अगर इसकी बात करें तो इसमें रहे इसकी जो स्थापना की थी कारकोट वंश की, वो की हुई वो की थी दुर्लभ वर्धन ने, ठीक है। और दुर्लभ दुर्लभ वर्धन के बाद जो शासक हुआ वो हुआ दुर्लभक। दुर्लभक जो कि 632 से 672 ईस्वी तक शासन किया। तीसरे रहे चंद्रापीड़। फिर रहे उसके बाद तारापीड़। तारापीड़ के बाद सबसे शक्तिशाली जो रहा वो रहा ललितादित्य। ललितादित्य जिसे मुक्तापीड़ कहा जाता है। और जो सबसे शक्तिशाली ललितादित्य रहा था, इसने मार्तंड मंदिर बनवाया था। तो अगर हम इसकी चर्चा करें
तो इन्होंने मारतंड मंदिर बनवाया। और कन्नौज नरेश यशोवर्मन को भी इन्होंने पराजित किया था। और अंतिम शासक की बात करें तो वो रहा जयापि। अब बात करते हैं उत्पल वंश की। तो उत्पल वंश में कौन कौन शासक रहे। उत्पल वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक अवंतीवर्मन, जो कि 855 से लेके 883 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अवंतीवर्मन, इन्होंने अपने नाम पर ही अवंतीवर्मन नगर की स्थापना की थी। लोहार वंश की बात करें तो उसमें संस्थापक रहे संग्राम राज, जो कि इनका शासनकाल रहा 1003 से लेके 1028 ईस्वी तक का। अगले रहे अनंत, उसके बाद रहे हर्ष। अंतिम की बात करें तो वो था जय सिंह। जय सिंह का शासनकाल 1128 से लेके 1155 ईस्वी तक बताया जाता है। यमनों को इसने पराजित किया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। आज की तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब थी, इसलिए आज वीडियो जो है ढंग से बन नहीं पाई है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।